Hello everyone, welcome back to a new session. My name is Atul Rajput, and this session is very important to the aspirants who are preparing for CAPF Assistant Commandant exam of 2026. Now, in this session, we are going to discuss the geography analysis. जो हमारा पेपर 1 होता है, सुबह सुबह जो हमारा पेपर होता है, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, उसी में से एक सब्जेक्ट होता है हमारा ज्योग्राफी। एंड इस सेशन में हम 2021 से 2025 तक क्या ट्रेंड रहा है ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स का, हम वो देखने वाले हैं, बिकॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है हर एक सब्जेक्ट का, वो देखना, वो एनालाइज करना, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है आप उसको स्ट्रैटेजिकली उसके हिसाब से स्ट्रक्चर कर पाओ। ओके, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने 5 साल लिए हैं, तो विल मूव फ्रॉम द डाउन टू अप। तो सबसे पहले 2021 की बात करते हैं। इसका जो पेपर है ये इजी टू मॉडरेट था। टोटल ज्योग्राफी क्वेश्चंस इसमें काफ़ी आए थे, 22 आए थे। ओके, विच इज़ द अमंग द हाईएस्ट। वर्ल्ड ज्योग्राफी के इसमें, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के इसमें कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे टोटल। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी के कितने थे? 4 क्वेश्चन थे। मैप एंड लोकेशन के कितने थे? 3 थे। ओके, एंड वर्ल्ड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 3 थे। इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आया था। देन अगेन जब 2022 में पेपर हुआ, तब अगेन इजी टू मॉडरेट था। ओके, टोटल क्वेश्चन सेम 22 आए। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन आए। इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी में के 3 क्वेश्चन आए। मैप एंड लोकेशन के 8 क्वेश्चन आए। वर्ल्ड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक के नहीं आए क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन आए। देन 2023 में क्या ट्रेंड था? अगेन इजी टू मॉडरेट पेपर था हमारा। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 22 से घट कर 16 हो गए। ओके, एंड उस 16 में से 9 हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी के थे, 4 हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के थे, और 2 हमारे वर्ल्ड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के थे। ओके, इसमें मैप से क्वेश्चन नहीं आया था, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से नहीं आया था। देन 2022 अगर हम पेपर देखें तो अगेन इजी टू मॉडरेट था। टोटल 12 क्वेश्चन आए थे, यानी कि जो ट्रेंड है वो डिक्रीज हो गया। पहले 2 साल 22 क्वेश्चन आए, फिर 16 आए, एंड 2024 में सिर्फ 12 क्वेश्चन आए। ओके, तो इसे आप देख सकते हैं कि जो वेटेज है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगेन आउट ऑफ दिस 12 क्वेश्चन, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन थे, इंडियन के नहीं थे। मैप एंड लोकेशन से 3 क्वेश्चन थे। ओके, देन जो रिसेंट ईयर था 2025, इसमें जो हमारा पेपर हुआ उसमें हमारा डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट था। टोटल क्वेश्चंस 13 आए, अप्रोक्सीमेटली जैसे 2024 में क्वेश्चंस आए थे उतने ही अप्रोक्स 2025 में भी क्वेश्चन आए। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन थे, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से नहीं था, एंड मैप एंड लोकेशन से काफी क्वेश्चन थे, विच इज 6। ओके, देन अगेन वर्ल्ड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से नहीं था, इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से नहीं था। नाउ दिस इज द ट्रेंड। एंड ऑल्सो मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, ये जो आपका इजी टू मॉडरेट दिया है, ये इजी टू मॉडरेट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस के लिए है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा हार्ड होंगे, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं लाइक एनसीईआरटी, उनमें भी उनका आंसर नहीं मिलेगा। अब वो क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़े से अलग। अलग किस वे में कि आपको क्वेश्चन छोड़ने हैं, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इट इज नॉट लाइक कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट थे, एंड जो कुछ हार्ड क्वेश्चन थे वो आपके छोड़ने के लिए क्वेश्चंस थे। ओके, बिकॉज आपके स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं आते हैं। एंड अगर आप एक दो क्वेश्चन के लिए कोई और बुक उठा लोगे, थोड़ी और एडवांस बुक उठा लोगे, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लेवल की बुक उठा लोगे, ऑप्शनल लेवल की बुक उठा लोगे, तो फिर फायदा नहीं है। उतना आपको इनपुट और आउटपुट आपको मैच नहीं करेगा। जो आपका आउटपुट आएगा, जितना आप इनपुट लगाओगे उतना आउटपुट आपका आएगा नहीं। वाई? बिकॉज एक दो क्वेश्चन के लिए एक पूरी मोटी बुक पढ़ना इज नॉट फीजिबल। ओके, वो आप रिकमेंडेड भी नहीं होता है। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट हैं, कुछ जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ने वाले होते हैं। एंड ऑल्सो एक चीज आप इसमें एनालाइज करके देख सकते हो कि वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आया है। 2021 में 10 क्वेश्चन आए, 2022 में 6 क्वेश्चन आए, 2023 में 9 क्वेश्चन आए, 2024 में 7 क्वेश्चन आए, 2025 में 7 क्वेश्चन आए। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको ये समझ में आता है कि जो आपकी वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, कि वर्ल्ड में ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है, माउंटेन्स कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन सी रेंजेस हैं, किस स्टेट में आती हैं, किस कॉन्टिनेंट में आती हैं। ओके, ये आपको रीड करना, समझना, पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अलग अलग आपकी सीज हैं,
ओके, लाइक मेडिटेरियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, करेबियन सी, साउथ चाइना सी, इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है, जो भी वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल जो फीचर्स हैं। अब माउंटेन्स ले लो, सीज ले लो, रिवर्स ले लो, देन आपके डेजर्ट्स ले लो, ओके, देन आपका जो फॉरेस्ट एरिया है आप वो ले लो, ओशन के बारे में देख लो। तो जो आपके वर्ल्ड फिजिकल फीचर्स होते हैं, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, उससे कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, बिकॉज यू नो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से लास्ट ईयर नहीं आया था, उससे भी लास्ट ईयर नहीं आया था। देन लास्ट क्वेश्चन कब आया था? 2023 में आया था, जो कि 4 क्वेश्चन आए थे। देन अगर हम दूसरी चीज पे आए, विच इज मैप एंड लोकेशन, तो मैप एंड लोकेशन से भी लास्ट जो हमारे 2 साल रहे हैं कंटिन्यूसली उससे क्वेश्चन आया है। 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2025 में 6 क्वेश्चन आए थे। तो मैपिंग एंड लोकेशन, तो मतलब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी तो अच्छे से ही पढ़नी है। ओके, बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है कि कॉन्टिनेंट कौन सा है, कौन सी सी कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, कोई भी अगर कंट्री है तो क्या वो लैंडलॉक्ड है या फिर नहीं है, कौन सी उसमें रिवर्स काम करती हैं, कौन सी उसमें माउंटेन रेंजेस हैं, अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं। ओके, साउथ अमेरिका में कौन सी है, यूरोप में कौन सी है, हमारा रशिया में कौन सी है, इंडिया में कौन सी है। इंडिया की तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई नो लास्ट 2 साल से इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट आ सकते हैं। ओके, यू कैन नॉट कंप्लीटली रिमूव इट, आप छोड़ नहीं सकते उसको। इट इज जस्ट कि जो आपका हम लोग ये देख रहे हैं पिछले साल 5 साल का ट्रेंड, ये आपको हेल्प करेगा इन अंडरस्टैंडिंग कि कहां से मेजॉरिटी क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड इन फ्यूचर भी आ सकते हैं। तो आपको जो जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं मेजॉरिटी, वो तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, वो तो आपको बिल्कुल इन डेप्थ जाके पढ़ना है। बट जो बाकी चीजें हैं वो आपको छोड़नी नहीं है। इट शुड नॉट बी लाइक दिस कि आपने बस जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं बस वहां से पढ़ लिया और बाकी चीजें छोड़ दी। बाकी चीजें भी पढ़ो, बस थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखो अपना, जो आपका वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है उस पर रखिए, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से भी रखिए, क्योंकि बिकॉज यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया में वेरी डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे अलग अलग ज्योग्राफिकल पैटर्न्स हैं। ओके, हमारे इंडिया में इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, आपका ओशन से क्वेश्चन आ सकता है, रिवर, इतनी सारी रिवर्स हैं, रिवर से क्वेश्चन आ सकता है, माउंटेन रेंजेस से आ सकता है, डेजर्ट से आ सकता है, लोकेशन से आ सकता है, मैप से आ सकता है। ओके, सो प्लीज फोकस ऑन दिस एज वेल। देन मैप एंड लोकेशन करिए, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी करिए, वर्ल्ड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, क्योंकि अगर आप पास्ट ईयर में भी देखोगे तो वर्ल्ड ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2023 में क्वेश्चन आए थे, वो भी 2 आए थे। ओके, देन उससे पहले कब आए थे? 2021 में आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आया, बस 2022 में 3 क्वेश्चन आया। ओके, सो बाय दिस यू कैन एनालाइज कि आपको कहां पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपका फोकस होना चाहिए वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पे अच्छे से, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पे, एंड मैप्स एंड लोकेशन पे। ओके, एंड ऑल्सो कोई करंट अफेयर्स पे भी ध्यान रखिएगा, बिकॉज अगर कहीं पे वॉर हो रही है लाइक यूक्रेन, ईरान या फिर वेनेजुला, तो इन कंट्रीज को जहां पे भी जो हाईलाइट हो रखी है कंट्रीज, उन पे फोकस करिएगा। ओके, बिकॉज उन पे उनकी यहाँ पे कोई अगर वो लैंडलॉक्ड है या फिर नहीं है, अगर वो सी से कनेक्टेड है तो कौन सी सी है, कौन सा ओशन है। ओके, बिकॉज वहां से क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। प्लस और अगर जैसे यूक्रेन है, तो यूक्रेन अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो यूक्रेन के आसपास की कंट्रीज से भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी सारे एग्जामिनेशन में, तो इसमें भी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द एनालिसिस। एक बार आप हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर के जो कुछ क्वेश्चन थे वो कहाँ कहाँ से आए थे। लाइक 2025 का जो हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, वो हमारा सबसे पहले हमारा आया था रैपिड मूवमेंट से रिलेटेड। ओके, कोई भी मास है तो जब या तो वो रैपिडली मूव करेगा या फिर स्लोली मूव करेगा। ओके, तो ये फिजिकल फीचर्स से आया था क्वेश्चन। कोर जो ज्योग्राफी होती है उससे आया था। ओके, देन स्ट्रैटो वॉल्केनोज, इससे क्वेश्चन आया था हमारा। ओके, देन बेडरॉक से आया था। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। देन सॉल्ट वेदरिंग, अगेन बिल्कुल कोर जो हमारी ज्योग्राफी होती है उससे आया था। ओके, देन लोकेशन से रिलेटेड आया था क्वेश्चन हमारा। देन 2024 में हमारा जो ग्लोबल सिस्टम है, जो सोलार सिस्टम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, लाइक इन सन एंड अर्थ सिस्टम द डिस्टेंस बिटवीन लैंगरिंग पॉइंट L1 एंड L3 इज अबाउट। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी सारे आते हैं। ग्रीन हाउस पे क्वेश्चन आया था। ओके, ये एनवायरमेंट में आता है, बट एनवायरमेंट और ज्योग्राफी काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड होता है। ओके, देन रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो फिजिकल फीचर्स तो अच्छे से ही करिए, सोलार सिस्टम अच्छे से समझिए।
ओके, गैलेक्सीज के बारे में पढ़िए, स्टार्स के बारे में पढ़िए, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़िए, देन फिजिकल ज्योग्राफी भी अच्छे से पढ़िए। ओके, देन 2023 में भी हमारी काफी सारे क्वेश्चंस आए थे, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द चेंज ऑफ सीजन ऑन अर्थ। ओके, तो जो अर्थ है उसके बारे में भी अच्छे से पढ़िए कि क्या लोकेशन है, कितना टिल्ट है, क्यों टिल्ट है, क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं। ओके, देन ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे इस पे। ओके, देन अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। ओके, देन ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक डज नॉट रन अक्रॉस। ओके, तो इसमें आपको जो मैपिंग है वो आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। ओके, और ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि आपको इसके बारे में क्यों पता होगा, बट ये काइंड ऑफ लाइक लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन नहीं, रेलवे के जो ट्रैक होते हैं वो हैं पॉइंट्स। ओके, देन आपका अलग कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, लाइक परचंस। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। देन 2022 से भी 2022 में भी काफी ऐसे, लाइक दे वर आस्किंग अबाउट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, तो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। ओके, देन गल्फ स्ट्रीम्स के बारे में क्वेश्चंस आए हैं, वार्म करंट, कोल्ड करंट्स। ओके, तो ओशनोग्राफी भी अच्छे से पढ़िएगा। ओके, देन नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। देन इंटरनेशनल बाउंड्री के रेटेड पूछा गया है, इंडिया के ही, कि कौन कौन सी स्टेट से रेटेड। ओके, कौन कौन सी स्टेट्स आर लैंड लॉक्ड एंड डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बाउंड्री। तो मैप, वर्ल्ड, इंडियन, इन तीनों चीजों पे ज्यादा फोकस रखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी पढ़िए, एंड इनसे रिलेटेड मैपिंग, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज मैपिंग हो जाता है आपका एप्लीकेशन बेस्ड। ओके, देन 2021 की अगर हम बात करें तो कन्वेक्शन करंट से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉइल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, देन आयरन ओर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एज अ मिनरल। ओके, सो दीज वर द सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि पास्ट ईयर्स में आए थे 21 से लेकर 25 तक। तो इस सेशन में हमने एनालिसिस कर लिया है कि कहाँ से क्वेश्चन मेजॉरिटी आ रहे हैं, कहाँ पे आपको अच्छे से फोकस करना है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर लास्ट एक दो साल में अगर किसी टॉपिक से नहीं आए तो आपको वो कवर नहीं करना है, वो भी आपको कवर करना है। ओके, वो तो अच्छे से वो भी कवर करना है आपको, बट जहां से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक मैप से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो उनकी आपको एक भी चीज नहीं छोड़नी है। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट एंड दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट अगेन।